अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है टाइम्स ऑफ गॉड बनी श्रुतिका पागल। तो आज होने वाला था नॉमिनेशन वो भी मिडनाइट इविक्शन। सब लोगों को बिग बॉस ने बुलाया लिविंग एरिया में। श्रुतिका को नंबर 1 to 13 नंबर पे काउंटिंग करनी थी। उन्होंने 1 से लेके 13 में क्राइटेरिया सेट किया था। नंबर 1 दिया उन्होंने रजत को, नंबर 2 अविनाश को। मैं बड़ी शॉक्ड थी उनके नंबर 1 to 13 की काउंटिंग को लेकर के। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे शॉक्ड तब हुआ जब उन्होंने नंबर 5 दिया सारा को। मेरा तो इतना दिमाग खराब हुआ, मेरा मन कर रहा था कि मैं कृतिका को क्या कर दूं। मैंने सच में ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये लड़की लंबी रेस का घोड़ा है, ये सच में पागल है। ये पूरे घर को आज डुबो देती। पता नहीं क्यों इसको साइंस ऑफ गॉड बनाया। चोम ने सही कहा था, करण और दिग्विजय ने, कि ये लड़की सबको ले डूबेगी। आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू काश कोई जाके श्रुतिका को बोले कि मेरा मन कर रहा है मैं तुमको थप्पड़ से मारूं। मैं दिग्विजय की फैन नहीं हूँ, मैं दिग्विजय को नहीं, मैं दिग्विजय के लिए बड़ी दीवानी हूँ, मेरा फेवरेट था नहीं, मैं फेवरेट नहीं कह रही हूँ, मैं बिग बॉस की फैन हूँ। मैं 18 साल से बिग बॉस देख रही हूँ। पर जो आज इस इविक्शन में हुआ ये बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा कभी भी बिग बॉस में नहीं हुआ है 18 सालों में। ये बहुत शॉकिंग था। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा गुस्सा आया शिल्पा जी पे। ठीक है, चुम ने यामिनी को दिया, करण ने भी यामिनी को दिया, चाहत ने भी यामिनी को दिया, शिल्पा जी ने ईडन का नाम लिया। अभी भी उनको नंबर गेम समझ में नहीं आ रहा है। शिल्पा जी वे कब कब आप अपनी आंखें खोलेंगी? आपको कब समझ में आएगा ये गेम? और वैसे तो हमें पता था कि ईशा, अविनाश और विवान और कशिश ये लोग दिग्विजय को ही टारगेट करेंगे। रजत का भी एज एक्सपेक्टेड था कि वो दिग्विजय को करेंगे। लेकिन यहाँ पर ईडन यामिनी बेवकूफ़ थी। लेकिन उन लोगों को भी समझ में आ गया है कि नंबर गेम क्या है। जब उन लोगों ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने दिग्विजय का नाम लिया तो इन लोगों ने भी दिग्विजय का नाम लिया। जबकि लास्ट टाइम पे श्रुतिका से बिग बॉस ने कहा कि आप अगर चाहती हैं किसी को चेंज करना तो आप चेंज कर सकती हैं। लेकिन इस पागल लड़की ने नहीं चेंज किया। भाई तुम सारा से चेंज कर सकती थी। तुम देख रही हो कि रजत उसको कितने हफ्तों से सेव कर रहा है अपने रिश्तों को लेके। सो फाइनली दिग्विजय निकल गए। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मेरा फेवरेट नहीं है। आंखें पूरे घर की नम हुई, नम मेरी भी आंखें भी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि वो गलत हुआ। ठीक है, ये सही बात है, उसने बहुत अच्छा किया, वो गेम के लिए खेला था, वो रिश्ते नहीं बना था। शायद यही गलती है दिग्विजय की कि उसने अपने रिश्ते नहीं बनाए थे। लेकिन वो गेम में कहीं भी गलत नहीं था। सही कहा था सलमान बिग बॉस ने कि आपके लिए हैशटैग जस्टिस फॉर दिग्विजय चल रहा है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब तो मेरे ख्याल से और बड़ा हैशटैग चलेगा भाई, हैशटैग जस्टिस फॉर दिग्विजय। मैं भी ये बात कहूँगी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हो रही थी जब चाहत तड़प के रो रही थी, दिल से उनके आंसू आ रहे थे। चूम कहीं ना कहीं अपने आप को गलत ठहरा रही थी और बिल्कुल भी सही बात है चूम, आपकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। ये सारा गेम खराब हुआ आपकी वजह से। दिग्विजय और करण कहीं किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि श्रुतिका बिग बॉस, श्रुतिका टाइम्स ऑफ गॉड बने। लेकिन आपकी वजह से चुम और कहीं ना कहीं करण भी थोड़ा सा ढीले पड़ गए वो चुम को लेकर के। लेकिन हम कह रहे हैं ना, उधर सारा पागल को लोग बचा रहे हैं, इधर चुम को बचा रहे हैं। मुझे समझ, और ये श्रुतिका पागल ने पूरे घर का गेम ही खराब कर दिया। लेकिन आज दिग्विजय का जाना दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को इसी तरीके से आगे की खबर बताती रहूँगी। फिलहाल सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की है कि कल सलमान खान के साथ दिग्विजय होंगे स्टेज पे। बहुत बड़ी बात है दिग्विजय, आई क्लैप फॉर यू, क्योंकि आप विनर हो गए। सलमान खान के साथ स्टेज आप शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। शिल्पा जी का रोना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मक्कारियत लग रही थी मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दुश्मन थे रजत, लेकिन उनका भी चेहरा उतरा था। वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोस कर रहे थे कि ये क्या हुआ। लेकिन श्रुतिका बराबर से बहस करती, कहते हैं ना, करण उठ के चले जाते। करण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है श्रुतिका की बातें। वो इस तरीके से इतना भी बोलो कि खामोश रहो, चुप रहो, जबकि उसने कुछ भी नहीं बोला था। श्रुतिका ने कहा, उसने मेरी फैमिली को बोला। भाई श्रुतिका तुम सच में पागल हो। यहाँ पे ईडन यामिनी को भी रोना आ रहा था। कशिश जबकि दुश्मन है वो भी अफसोस कर रही थी क्योंकि ये गलत हुआ। और पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? जब बिग बॉस ने ये कह दिया कि दिग्विजय टॉप 5 में थे।
उस वक्त तो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहा था कि टॉप 5 में बंदा एक पागल लड़की के गलत डिसीजन से वो चला गया। मतलब ये गलत है, ये गलत है। अगर ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, सो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी, हैशटैग जस्टिस फॉर दिग्विजय। क्योंकि दिग्विजय का गेम में वापस आना बहुत ज़रूरी है। सारा, ईडन, यामिनी, इन लोगों का होना न होना एकदम बेकार है। ये लोग सिर्फ बिन थाली के बैगन हैं, कभी इधर लुढ़कते कभी उधर लुढ़कते। सारा का होना ना होना, भाई सारा से चेंज कर सकती थी श्रुतिका। करण बहुत फंस गए थे, लेकिन रजत को भी बहुत अफसोस था, वो जता नहीं रहते, पर उनका चेहरा, उनकी आंखें ये बता रही थी। सो दोस्तों, गम में सारा घर डूबा हुआ है। करण, शिल्पा जी, चूम बहुत ज़्यादा अभी तलक रो रहे हैं। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे दोस्तों बने रहिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई वीडियो में, नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।